हेलो फ्रेंड, पिछली दो वीडियो जो मैंने DHFL से रिलेटेड डाली थी उसमें बहुत सारे कमेंट्स आए हैं। और जो सबसे ज़्यादा कमेंट्स आए हैं वो मोबाइल नंबर अपडेट को लेकर आए हैं कि मोबाइल नंबर अपडेट कैसे करा सकता है कस्टमर अपने होम लोन अकाउंट नंबर जो DHFL या पिरामिल का है। दूसरा जो सबसे ज़्यादा कमेंट्स आया है वो कम्युनिकेशन एड्रेस चेंज कराने को है कि कम्युनिकेशन एड्रेस चेंज कैसे करा सकते हैं। DHFL या पिरामिल दोनों एक ही चीज़ है। DHFL अब पूरी तरह से पिरामिल में कन्वर्ट हो गया है। और तीसरा जो क्वेश्चन आया है कि बहुत सारे DHFL के जो कस्टमर है वो पिरामिल में मर्ज होने के बाद वो अपना होम लोन अकाउंट क्लोज़ कराना चाहते हैं। तो फोरक्लोजर प्रोसेस पूरा क्या है इसका, तो मैं इन तीनों की आज कंप्लीट डिटेल्स में यहाँ पर बात करूँगा। फ्रेंड्स, मेरा नाम नवनीत है और स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल नॉलेज एनके में, जहाँ पर मैं नॉलेज को लॉक नहीं अनलॉक करता हूँ। मोबाइल नंबर अपडेट कराने के लिए आपको बहुत दौड़ भाग करने की ज़रूरत नहीं है। आप अपने मोबाइल से ही कस्टमर केयर पर फ़ोन करके अपना मोबाइल नंबर अपडेट करा सकते हैं। DHFL के जो कस्टमर हैं एक बार पूरी तरह से वो समझ लें कि अब वो पिरामिल कैपिटल एंड हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड के कस्टमर हो गए हैं, क्योंकि पूरी DHFL को पिरामिल ने टेक ओवर कर लिया है। ठीक है, अब मैं बताता हूँ टोल फ्री नंबर जिस पे आपको कॉल करना है। तो वो टोल फ्री नंबर है 1800-266-6444। एक बार मैं फिर से रिपीट कर दे रहा हूँ, 1800-266-6444। आपको इस पर कॉल करना है और कस्टमर केयर पर जो भी होगा वो आपसे कुछ अकाउंट वेरिफिकेशन के लिए क्वेश्चन पूछेगा। तो आप इसको जो है अपने जो भी आपका होम लोन अकाउंट नंबर है उसको आप अपना लिख कर रखिएगा, क्योंकि वो 2-4 क्वेश्चन पूछेगा। जो वो क्वेश्चन पूछते हैं उसको मैं बता देता हूँ। सबसे पहले वो आपसे पूछेंगे आपका लोन अकाउंट नंबर क्या है, तो आपको उसको बताना पड़ेगा। फिर वो आपसे पूछेंगे आपका जो होम लोन अकाउंट में जो रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर है उसको पूछेंगे, और उसके बाद आपकी डेट ऑफ जिसके नाम पर होम लोन अकाउंट है उसका डेट ऑफ बर्थ पूछेंगे। और उसके अलावा जो है वो ब्रांच जिस ब्रांच से आपने लोन लिया था उस ब्रांच का एड्रेस पूछेंगे। और उसके अलावा अकाउंट होल्डर का नाम पूछेंगे। और तो इस तरह के ये सारे सवाल हैं जो आपको पहले से ही बाकी सारे तो आपको याद रहते हैं, लेकिन जनरली जो आपका होम लोन अकाउंट नंबर है वो याद नहीं रहता, तो उसको आप लिख कर रखिएगा। और जब आप जो भी कस्टमर केयर को ये सारी डिटेल्स आप बता देंगे तो एक बार अकाउंट वेरिफिकेशन होने के बाद वो पूछेंगे कि आपको नया कौन सा नंबर अपडेट कराना है, तो आप उनको बता दीजिएगा। तो वो एक रिक्वेस्ट जनरेट कर देते हैं। और रिक्वेस्ट जनरेट करने के बाद विदिन 24 आवर 24 घंटे के अंदर आपका मोबाइल नंबर अपडेट हो जाएगा। जो भी रिक्वेस्ट नंबर जनरेट करेंगे आप उसको पूछ के लिख लीजिएगा, क्योंकि आपको ट्रैक करने में अगर 24 घंटे के अंदर आपका मोबाइल नंबर अपडेट नहीं होता है तो आप कस्टमर केयर पर दोबारा फ़ोन करके और वो रिक्वेस्ट नंबर बता के अपने एप्लीकेशन को यानी फ़ोन नंबर कब तक अपडेट हो जाएगा इसको उनसे पता कर सकते हैं। तो ये था थ्रू टेलीफोन आप कैसे अपना मोबाइल नंबर अपडेट करा सकते हैं। चलिए अब बात करते हैं कि आपको अपना कम्युनिकेशन एड्रेस चेंज कराना है तो आप कैसे करा सकते हैं। कम्युनिकेशन एड्रेस चेंज टेलीफोन के माध्यम से नहीं होता है, तो इसके लिए आपको ब्रांच विज़िट करना पड़ेगा। और ब्रांच विज़िट के लिए आपको जनरली यानी कि आपने जहाँ से लोन लिया है आपको वहाँ पर जाना पड़ेगा। और वहाँ पर आपको एक इस तरह का फॉर्म दिया जाएगा। तो इस फॉर्म पर आपको ये जितनी भी डिटेल्स यहाँ पर मांगी गई हैं उसको भरना पड़ेगा। और वहाँ पर जब आप जाएंगे तो आप जो है अपना KYC डॉक्यूमेंट्स लेके जाइएगा, कोरोना वैक्सीन सर्टिफिकेट लेके जाइएगा। हालांकि कोरोना वैक्सीन सर्टिफिकेट किसी किसी ब्रांच पर मांगते हैं, किसी किसी ब्रांच पर नहीं मांगते हैं, पर अगर आप कस्टमर केयर से पूछेंगे तो वो ज़रूर कहेंगे कि आपको कोरोना वैक्सीन सर्टिफिकेट लेके जाना ही पड़ेगा। तो आप ये लेके जाइएगा, हो सकता हो ब्रांच पर ये आपसे मांगा जाए।
और केवाईसी डॉक्यूमेंट्स में बता दूँ तो अपना ओरिजिनल पैन कार्ड और ओरिजिनल आधार कार्ड, और जो भी आपको एड्रेस अपडेट कराना है, आप वहाँ का इलेक्ट्रिसिटी बिल या टेलीफोन बिल या वाटर बिल, हाँ, तो इस तरह का कोई भी आप ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स लेके जाइएगा जिस पे आपका जो भी एड्रेस पड़ा हुआ हो, है ना, तो वो उसी एड्रेस को जो है वो फिर अपडेट करेंगे। तो इस तरह से आप जो है अपना एड्रेस चेंज करा सकते हैं। चलिए अब हम तीसरी बात करते हैं कि बहुत सारे कस्टमर जो अपना होम लोन अकाउंट क्लोज़ कराना चाहते हैं, यानी फोर क्लोज यानी पहले क्लोज़ कराना चाहते हैं, तो उसका क्या प्रोसेस है। तो इसके लिए ज़रूरी नहीं है कि आप जिस ब्रांच से अपना लोन लिए हैं आप वहाँ पर जाइए। आप नियरेस्ट जो भी पिरामिल का ब्रांच है, चाहे वो आप वहाँ पर जाइए। आप एक चेकबुक लेके जाइएगा, जिस उसी अकाउंट का चेकबुक लेके जाइएगा जिस अकाउंट से आपका पेमेंट कटता है, यानी आपकी ईएमआई जाती है, उसका चेकबुक लेके जाइएगा। और एक बार मैं फिर से बता दूं, आप कोरोना वैक्सीन सर्टिफिकेट लेके जाइएगा, दूसरा ओरिजिनल पैन कार्ड और आधार कार्ड लेके जाइएगा। और ये हो सकता हो कि वो वेरिफिकेशन के लिए मांगे। वहाँ पर आपको वो एक फॉर्म देंगे, उस फॉर्म पर मैं बता दूं इस तरह का कुछ फॉर्म होगा, और उस पर लिखा क्या क्या आपको वहाँ पर मेंशन करना होगा। एक तो डेट आपको वहाँ पर फिल करना होगा, और उसके बाद आपको ब्रांच नेम पूछ लीजिएगा, ब्रांच नेम फिल कर दीजिएगा। अपना कस्टमर का नेम, जो भी कस्टमर हैं उनका नेम डालना होगा। उसका लोन अकाउंट नंबर, इंश्योरेंस पॉलिसी नंबर आप छोड़ दीजिएगा अगर नहीं पता है, मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी, ये आप एंटर करेंगे तो वो जो ब्रांच पे जो भी एम्प्लॉई होगा वो एक रिक्वेस्ट नंबर जनरेट कर देगा। उस रिक्वेस्ट नंबर की आप फ़ोटो ले लीजिएगा या उसको लिख लीजिएगा। और इसके बाद क्या होगा, ब्रांच वो जो आप चेक देंगे उनको पिरामिल कैपिटल एंड हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड के नाम से देंगे, और 1000 रुपये प्लस जीएसटी उसका चार्ज होगा। तो ये किस लिए मैं बता रहा हूँ कि जैसे ही आप उनको बताएंगे कि फोरक्लोज करना है, तो वो फोरक्लोजर जो है लेटर बनाएंगे। तो फोरक्लोजर लेटर बनाने के लिए वो जो चार्ज लेते हैं पिरामिल वाले, वो 1000 प्लस जीएसटी, यानी टोटल आप मान लीजिए 1180 रुपये की आपको चेक देनी पड़ेगी। एक बार जब चेक क्लियर हो जाएगा आपका, तो 20 से लेके 30 दिन के अंदर वो आपके कम्युनिकेशन एड्रेस पे फोरक्लोजर लेटर भेजेंगे। और जो अभी की प्रोसेस चल रही है वो थ्रू मेल अभी नहीं भेज रहे हैं, लेकिन जैसे मैंने एम्प्लॉई से बात की थी पिरामिल की, तो वो कह रहे थे क्योंकि अभी जो है मर्जर प्रोसेस चल रहा है डीएचएफएल और पिरामिल का, तो ब्रांच मैनेजर ने भी रिक्वेस्ट की है मुंबई ऑफिस हेड ऑफिस से कि बहुत सारे लोगों का कम्युनिकेशन एड्रेस पर उनका फोरक्लोजर लेटर नहीं पहुंच पा रहा है, तो आप थ्रू मेल भी कस्टमर को भेज दीजिए। लेकिन अभी ये स्टार्ट नहीं हुआ है, हो सकता हो 10-15 दिन, महीने भर में फोरक्लोजर लेटर आपकी मेल आईडी पर भी आ जाए। तो एक बार समझ लीजिए उसका जो चार्ज है वो 1180 रुपये इंक्लूडिंग जीएसटी है। अब एक बार जब आपको फोरक्लोजर लेटर मिल जाएगा स्पीड पोस्ट से, जो है अभी जो करंट में चल रहा है, तो उसके बाद आपको फिर से नियरेस्ट ब्रांच पे आप चले जाइएगा, और वहाँ पर जो भी आपका फोरक्लोजर अमाउंट होगा, यानी कि जितना आपका आउटस्टैंडिंग अमाउंट होगा, वो चेक के माध्यम से आप फिर से एक बार चेक दे देंगे उतने का पिरामिल कैपिटल के एम्प्लॉई को। और जैसे ही वो चेक क्लियर होगा, इसके क्लियर होने के बाद आपको विदिन 1 मंथ जो है आपने जिस ब्रांच से लिया था उस ब्रांच पर आपको जाना होगा, और जो भी को अप्लीकेंट है दोनों लोगों को जाना पड़ेगा उस ब्रांच पे। ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स जो भी आपके सबमिट हैं आपके पिरामिल कैपिटल या डीएचएफएल के उस पे, तो आप वो डॉक्यूमेंट सारे जब आप फिजिकली दोनों लोग जाएंगे तब वो आपको इसको हैंड ओवर करेंगे। वो थ्रू मेल या कोरियर इसको नहीं भेजेंगे, आपको फिजिकल जाना पड़ेगा। और अगर मान लीजिए को अप्लीकेंट वहाँ पर नहीं जाने में सक्षम है, तो वो एक रिक्वेस्ट लेटर देंगे कि इस कारण से जो है मैं यहाँ पर नहीं आ पा रहा हूँ, तो आप इनको जो है हैंड ओवर कर दीजिए सारे डॉक्यूमेंट्स। तो ये पूरा कंप्लीट प्रोसेस है, और इसमें आप तकरीबन पकड़ के चलिए तो 1.5 से 2 महीना लग जाता है, क्योंकि 21 दिन में
21 से 30 दिन के अंदर फोरक्लोजर लेटर आएगा। उसके बाद आप पूरा फोरक्लोज अमाउंट जो है उनको फिर जाके सबमिट करेंगे। उसके बाद वो क्लियर होगा। क्लियरेंस के करीब 15-20 दिन बाद जो है आपका डॉक्यूमेंट्स हेड ऑफिस यानी मुंबई ऑफिस से उस ब्रांच पर आएगा और फिर आप जाके उसको कलेक्ट करेंगे। अगर आप नहीं जाते हैं विद इन 1 मंथ कलेक्ट कर आपका डॉक्यूमेंट्स आने के बाद आप नहीं जाते हैं कलेक्ट करने, तो 500 रुपये प्लस GST ये हर महीने चार्ज लगेगा और जो कि आपको जमा करना पड़ेगा जब आप डॉक्यूमेंट्स को कलेक्ट करने जाएंगे। तो ये पूरा प्रोसेस है फोरक्लोजर का। तो आशा करते हैं कि आपको मेरी बातें अच्छे से समझ में आई होंगी। अगर फिर भी आपको कोई क्वेरी बची हुई है तो आप कमेंट्स बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर पूछ सकते हैं। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।